नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे चिरकुंडा की, जहां टाइगर फोर्स के सदस्यों द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। आगे बात होगी पलामू की, जहां प्रखंड कार्यालय पाटन में जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतिनिधि उमेश सिंह ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी प्रतापगढ़ की, जहां यातायात महा जागरूकता अभियान का हुआ शुभारंभ। तमाम खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर झारखंड के चिरकुंडा से है, जहां चिरकुंडा टाइगर फोर्स के सदस्यों द्वारा चिरकुंडा स्थित कार्यालय में धनबाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह के द्वारा बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ विवादित बयान देने के विरोध में एक प्रेस वार्ता रखी, जिसमें टाइगर फोर्स के सदस्य विजय सिंह ने मीडिया को बताया कि धनबाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह के द्वारा जो बयानबाजी की जा रही है वो सरासर बेबुनियाद है। विधायक की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक ढुल्लू महतो एक ऐसे नेता हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत रखते हैं। वहीं विजय सिंह ने कहा कि विधायक जी, आप अपना संघर्ष जारी रखिए, यहाँ की जनता आपके साथ है, आपके कार्यकर्ता आपके साथ हैं। धनबाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह के द्वारा विधायक ढुल्लू महतो के बारे में दिया हुआ अनर्गल बयान, जिसका कोई आधार नहीं है, उस पर जो बयानबाजी दी जा रही है वो एकदम सरासर गलत है। विधायक जी इस तरह के आदमी हैं नहीं। उनका बढ़ता हुआ लोकप्रियता से घबरा के संतोष सिंह का इस तरह का अनर्गल बयान चल रहा है, इसका कोई आधार नहीं है। कम से कम आज के डेट में विधायक ढुल्लू महतो मुखर होकर किसी भी चीज़ पर सही को सही और गलत को गलत बोलने का ताकत रखते हैं, जो यहाँ का किसी नेता में इस तरह का हिम्मत नहीं है। और इसी लोकप्रियता और इसी तरह के बयानबाजी क्या, कौन सा गलत बयानबाजी कर रहे हैं विधायक जी? जो सही है सही को सही बोल रहे हैं, गलत को गलत बोल रहे हैं। अब इस पर यदि किसी को हजम नहीं हो रहा, विधायक जी का लोकप्रियता यदि किसी से हजम नहीं हो पा रहा, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। इस पर कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। अब जब मोदी जी जैसा आदमी को नहीं छोड़ रहा आदमी, तो विधायक जी को कहाँ छोड़ देगा? करना है, कारण विधायक जी का लोकप्रियता पच नहीं रहा। चिरकुंडा झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। पाटन प्रखंड कार्यालय में जिला परिषद भाजपा विधायक प्रतिनिधि उमेश सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन पूर्व झामुमो के पाटन प्रखंड अध्यक्ष रणजीत सिंह के द्वारा पाटन छतरपुर विधायक पुष्पा देवी पर प्रेस वार्ता कर जो आरोप लगाया गया वो बेबुनियाद है। गठबंधन की सरकार होने के बाद भी झामुमो के पाटन प्रखंड अध्यक्ष रणजीत सिंह विधायक एवं पूर्व सांसद मनोज कुमार से कोटा के काम मांगते फिरते हैं। कोटा का काम नहीं मिलने से द्वेषपूर्ण भावना से महिला विधायक पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस मौके पर पाटन भाजपा विधायक प्रतिनिधि संजय सिंह पाटन, भाजपा युवा अध्यक्ष अभिषेक सिंह समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने का मेन उद्देश्य यह है कि 2 दिन पहले शिलान्यास का प्रोग्राम था माननीय विधायक द्वारा। उसके बाद जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष रणजीत सिंह द्वारा जो आरोप लगाया गया माननीय विधायक पर कि राज्य सरकार के गिना रहता है और केंद्र के गिनाते हैं, और एक आरोप और लगाए कि सुठा में गए थे तो जेएमएम के हेमंत सोरेन का नारा लगाया गया, और एक आरोप और लगाए कि पढ़े लिखे नहीं है, अलबल बयान देते हैं। तो हम साफ कहना चाहते हैं इस पर कि सुठा में कल्याण विभाग द्वारा जो शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया था, तो वहाँ मोदी जी के नारा लगा था। उसी में एक व्यक्ति ने कहा कि हेमंत जी का भी नारा लगना चाहिए, तो उस पर माननीय विधायक पुष्पा देवी ने कहे कि आप लगाइए नारा, आपको कोई रोका है नारा लगाने के लिए? उसके बाद कोई नारा तो लगा नहीं वहाँ, पहला बात। दूसरा कि पढ़ाई लिखाई का मामला उठाते हैं, तो हम तो कहना चाहते हैं कि आइए बीए पढ़े लिखे भी विधायक यहाँ बने हैं, लेकिन जो 4 साल में माननीय विधायक द्वारा जो कार्य किया गया है, वो 25 साल के भी जो विधायक यहाँ रह चुके हैं वो भी यहाँ फेल हैं। और दूसरा आरोप लगाते हैं, तीसरा, कि
बेमतलब के अलबल बयान जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा जो अनर्गल बयानबाजी है, उनकी मानसिकता साफ जाहिर है कि उनके मन मुताबिक क्षेत्रीय विधायक श्रीमती पुष्पा देवी जी के द्वारा उनका काम का अवलोकन नहीं किया जा रहा है। वो अपने राजनीतिक प्रखंड अध्यक्ष के नाते दबाव देकर चाहते हैं कि विधायक मेरे कहे हुए कार्य करें, ये कि उनकी असंभव है। ये कतई भी हम लोग बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की यहाँ विधायक है, भारतीय जनता पार्टी का ही पहले प्राथमिकता कार्यकर्ता को दिया जाएगा। और क्षेत्र में जहाँ विकास करने की बात है, ये प्रखंड मुख्यालय है, प्रखंड मुख्यालय में और भी विधायक रहे और लोग रहे यहाँ पर, और जो कार्य माननीय विधायक जी के द्वारा किया जा रहा है, हम लोग 2 साल पीछे हो गए कोरोना काल में। जो रफ्तार अभी कार्य को दिया गया है, जिस तरह से शिलान्यास किया जा रहा है। परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे इस प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष जी, और आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने वो देखा था, सुना था। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, यो समय कम बचा है उनकी सरकार का, उन लोग बिलबिलाए हुए हैं। हमारी माननीय विधायक आरोप लगाए थे कि मानसिक संतुलन खो गया है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनको एक संवैधानिक पद पर एक महिला के प्रति क्या भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उनको सीखने की जरूरत है। और कल मैंने सुना था कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ध्यान है। तो छतरपुर प्रखंड में लगभग 500 पारा टीचरों को हटा दिया गया है। उनके विषय में भी उनसे जवाब चाहता हूं, जवाब आप दीजिएगा। और रही बात भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार के ईडी उनके माननीय मुख्यमंत्री को 6 बार नोटिस कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सब जगह से उनको निराशा हाथ लगा है। ये सरकार निराश है। उनके कार्यकर्ता। पाटन से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सड़क पर सुरक्षित सफर तय करने के लिए यातायात माह जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। यातायात प्रभारी ब्रह्माशंकर दुबे ने बताया कि नवंबर माह यातायात दिवस के रूप में मनाया जाता है। वाहनों के चेकिंग अभियान एवं लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य पूरे माह किया जाता है। वर्तमान समय में यातायात नियमों की अनदेखी के कारण सड़कों पर प्रतिदिन होने वाले हादसों में जनहानि हो रही है। कुछ हादसों से हम बच सकते हैं यदि हम नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित सफर के लिए जागरूक बने। यातायात पुलिस की ओर से यातायात माह में प्रतिदिन सघन चेकिंग अभियान चलाकर काली फिल्म, बिना सीट बेल्ट, 3 सवारी मोटरसाइकिल, बिना हेलमेट तथा नो एंट्री का पालन न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस की ओर से यातायात के नियम बताते हुए उनका पालन कराए जाने के संदेश दिए जाएंगे। एएसपी विद्यासागर मिश्रा ने कहा कि नियमों का पालन करते हुए शराब के नशे में वाहन न चलाएं, बाइक पर ड्राइव करते समय मोबाइल पर बात न करें, आगे पीछे देखकर दाएं बाएं मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करें। वहीं इस मौके पर सभी पुलिस कर्मचारी, अपराध निरोधक प्रतापगढ़ समिति के सचिव व सदस्य मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले के सासाराम प्रखंड अंतर्गत धौड़ाढ़ पंचायत के चिंतामनपुर गांव से है, जहां रोहतास डीएम नवीन कुमार के द्वारा जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया, जहां उचित लाभार्थियों तक सरकार के योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्येक प्रखंड के एक पंचायत में जन कल्याण शिविर लगाने का कार्य आज से शुरू किया गया। रोहतास जिलाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि जन कल्याण शिविर का उद्देश्य है कि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं जो संचालित की जा रही हैं, उनका उचित लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाए। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए रोहतास डीएम नवीन कुमार ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। अभी पंचायत भवन पर हैं, जन समाधान के लेके क्या समस्या लेके आए हुए हैं? समस्या क्या है लेके आए हैं? कुल इंदिरा आवास के लेके क्या हुआ है? इंदिरा आवास में, इंदिरा आवास में क्या हुआ है? मैंने सब हो गया, अभी मिला लेके सब सारे प्रक्रिया हो गया, लेकिन आप लोग को कुलनी का पैसा नहीं आया है। कुलनी का पैसा नहीं मिला है ना, एको है ना। क्या बोला जा रहा है? आप लोग क्या बोला जा रहा है? कब से मिलेगा नहीं मिलेगा? उस विभाग से कुछ नहीं पता चल रहा है? विभाग से कुछ ब्लॉक से नहीं पता चल रहा है? ना, कुछ
पिछोड़ा। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जग नारायण पड़ी, औरत के नाम से बा, उर्मिला देवी। कहाँ घर हुआ? भगवान बिहार मेदिनीपुर टोला भगवान बिहार। लोगों ने जन कल्याण शिविर लगवाया है प्रत्येक ब्लॉक के एक पंचायतों में, और यह अभियान अगले 2 महीने तक चलेगा। प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को जन कल्याण शिविर लगेगी सभी पंचायतों में, जिसमें सभी तरह के फॉर्म, राशन का, वृद्धा पेंशन का, विकलांगता का, विधवा पेंशन का, मत्स्य योजना के बारे में, कृषि के जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए, जो श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं उनके लिए, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है उसके लिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है उसके लिए, हमारा मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना है उसके लिए, इन सभी योजनाओं के लिए यहाँ पे सभी विभागों के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी कैंप लगाए हुए हैं, जिसका बृहद प्रचार प्रसार प्रत्येक पंचायत में करना है। और कैंप लगाने के पहले 7 दिनों तक पंचायत स्तरीय जो कर्मी हमारे हैं उनके द्वारा डोर टू डोर सर्वे करके ऐसे फॉर्म कलेक्ट करने हैं या उनका डाटा बनाना है कि इस योजना के लिए ये व्यक्ति, ये नाम, ये मोबाइल नंबर, ये पता इनका है, ताकि उनको बुला के हम लोग योजना का लाभ दे सकें, आवेदन ले सकें। और फिर कैंप के बाद फिर 7 दिन जो छूटे रह गए उनके लिए फॉलोअप सेशन 7 दिनों का हम लोगों ने रखा है। तो एक पंचायत को लगातार इस तरह का अनुश्रवण करके 15 दिनों में सभी तरह की जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो बिहार सरकार चला रही हैं उसका आवेदन प्राप्त करके और उनको अपलोड करके और उनको सभी योजनाओं का लाभ हम लोगों को देना है। और 2 महीने में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि सभी जो हमारे पूरे ज़िले के जितने पंचायत हैं उसको हम लोग आच्छादित कर लें और अगले 2 महीनों में सभी योजनाओं के लाभ जो हमारे लाभुक हैं, जो आहारता रखते हैं, उनको हम लोग दें। सर आप जी सब नहीं है तो इसको हम लोग अभी फिर शाम में एक वीसी के माध्यम से सभी लोगों को फिर से निर्देश देंगे आज। और निश्चित रूप से जो कल से कैंप हमारे चूँकि आज शुरुआत है, इन लोगों ने अच्छे से जो बैनर वगैरह बनाना था नहीं बनाया है, प्रचार प्रसार जो हमने कहा था टोटो के माध्यम से पंचायत में बीपीआरओ को करना था वो नहीं हो पाया है। उन चीज़ों को हम लोग देख के और कल फिर हमारी है और फिर उसके बाद अगले सप्ताह में फिर बुधवार और बृहस्पतिवार होगा। सर एक जाने के बाद पैसे की मांग की जाती है, उसको लेकर सर नहीं, वो सब नहीं होने वाला है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां सासाराम आरा रेल लाइन के संझोली स्टेशन के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मृतक व्यक्ति का नाम हरिराम चौधरी बताया जा रहा है, जिनके पिता का नाम श्रीनिवास चौधरी है। मृतक व्यक्ति भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव का निवासी बताया गया है। जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति अपने रिश्तेदार के यहां आया हुआ था, तभी संझोली में ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना संझौली थाने को दी। संझौली थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक व्यक्ति के परिजनों में कोहराम मच गया। ट्रेन से आग चपेट में आने में मौत हो गई। कहाँ पे हुआ है घटना? ये संझौली में। संझौली में? क्या नाम है मृतका के? हरिराम चौधरी। क्या करने आए हैं ट्रामा सेंटर आप? ये इसका पोस्टमार्टम कराना है। आपका नाम? हमारा नाम शिव जी है। आप मृतक के कौन हैं? मैं मामा लगता हूँ। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां यातायात के नियमों के संबंध में जागरूकता एवं नियमों को पालन कराने एवं सुरक्षित यातायात के उद्देश्य से पुलिस लाइन हरदोई में यातायात माह के अवसर पर पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा झंडी दिखाकर यातायात जागरूकता रैली को रवाना किया गया। यातायात जागरूकता रैली का उद्देश्य आम जनमानस को यातायात नियम एवं सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक करना है। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, क्षेत्राधिकारी यातायात, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी लाइन, क्षेत्राधिकारी हरियामा, क्षेत्राधिकारी हरपालपुर, प्रभारी निरीक्षक यातायात हरदोई, अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां कस्बा सकरार में आगामी 5 नवंबर को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के तत्वावधान में भव्य दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले भर के क्षत्रिय समाज के लोग भाग लेंगे। कार्यक्रम के आयोजक
मकरेंद्र सिंह तोमर, मानवेंद्र सिंह बैंस एवं कार्यक्रम संयोजक भवानी सिंह बैंस ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 5 नवंबर को कस्बा सकरार में स्थित सौम्या गार्डन में दोपहर 12 बजे से राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के तत्वावधान में भव्य दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण झांसी जिले के क्षत्रिय समाज के लोग प्रतिभाग करेंगे। साथ ही जानकारी देते हुए ये भी बताया गया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। क्या नाम है? मकरेंद्र सिंह तोमर, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना झांसी जिला अध्यक्ष। आगामी 5 नवंबर को क्या प्रोग्राम है आपका? 5 नवंबर को हमारा दशहरा मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में। तो इसका उद्देश्य क्या है और कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसमें हम सभी क्षत्रिय समाज को इकट्ठा करके एक मंच पे लाना चाहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है आप? उद्देश्य हमारा ये है कि हमारे जो क्षत्रिय समाज में जो विसंगतियां हैं, जैसे हमारा एक EWS का चल रहा है, तो उसके बारे में हम अपने विचार रखेंगे। और दशहरा का जो दशहरा मिलन समारोह है, तो ये हमारा ये चलता है, तो उसमें सभी समाज को मतलब निमंत्रण दे रहे हैं। जय भवानी, जय श्री राम। मैं मानवेंद्र ठाकुर, युवा मंडल अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। कहाँ से हैं? मैं सकरार का रहने वाला हूँ। आगामी 5 नवंबर को क्या आपका प्रोग्राम है? आगामी 5 नवंबर को मेरा एक विशाल दशहरा मिलन समारोह श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में ग्राम सकरार में होने जा रहा है। क्या इसका उद्देश्य क्या है और कहाँ से आप? इसका उद्देश्य एक है कि जो हमारी क्षत्रिय महासभा क्षत्रिय समाज में जो इतिहास चोरी कर रहे हैं अपने इतिहास महापुरुषों का, कुलभूषणों का, उसके लिए सभी क्षत्रिय भाइयों को एक जाजम पे आकर इसके लिए जानकारी देना है और समस्त क्षत्रिय समाज को एक जाजम पे लाकर एक साथ करना हमारा एक उद्देश्य है इस दशहरा मिलन समारोह के कार्यक्रम में। और यह 5 नवंबर का कार्यक्रम ग्राम सकरार के सौम्या गार्डन में आयोजित किया जा रहा है, जिसका समय 12 बजे दोपहर रहेगा। समस्त क्षत्रिय भाई इसमें आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक संख्या में पधारकर इस कार्य। सकरार झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। मिर्जापुर जिले के अहरौरा में वनस्थली महाविद्यालय के पास लगे अस्थायी अवैध टोल प्लाजा के विरोध में भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज 7वें दिन धरना प्रदर्शन जारी रखा गया, जिसमें किसानों ने अवैध रूप से लगे टोल प्लाजा को हटाने की मांग उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से की थी और निर्णय लिया कि जब तक टोल प्लाजा नहीं हटेगा तब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। उसी के क्रम में ये आंदोलन 7वें दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि अवैध टोल प्लाजा को लेकर वनस्थली महाविद्यालय में भारतीय किसान यूनियन द्वारा 26 अक्टूबर से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय जनता के साथ साथ किसान भी मौजूद हैं। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए किसान नेता प्रहलाद सिंह और सिद्धनाथ सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्या है मांग? हम लोग की मांग है कि जो वनस्थली अहरौरा पर यानी स्थाई पर टोल प्लाजा लगा है और स्थाई टोल प्लाजा, इनकी मांग थी उपसा से कि जो जमुई अहरौरा रोड से गाड़ी हमारी चली जा रही हैं, लीकेज है, हमको घाटा हो रहा है। लीकेज बंद करने के लिए इन्होंने टोल प्लाजा लगाए अस्थाई कि लीकेज बंद हो जाएगा तो हम हटा लेंगे। ये आज तक लीकेज बंद होने के बाद लगभग साल भर, 1.5 साल के बाद, 1.5 वर्षों के बाद भी लगा है। और पंचायत में ये कह रहे हैं कि हमारा टोल प्लाजा एग्रीमेंट तक चलेगा। यहाँ की जनता और भारतीय किसान यूनियन को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह जब तक नहीं हटेगा हम लोग मजबूती से लड़ेंगे इसको। आप लोगों का अगर सरकार नहीं मानती है टोल हटाने के लिए तो आप लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग जो है यहाँ टोल प्लाजा पर जो अनिश्चितकालीन धरना है, वो जब तक टोल हटेगा नहीं तब तक हम लोगों का शांतिपूर्वक धरना चलता रहेगा। आगे की रणनीति क्या बना? आगे की रणनीति
है कि सबको जो हम लोगों ने अभी तक सूचना दे रखा है, अभी कुछ लोग बाकी हैं सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जो सरकार चला रहे हैं, और प्रशासन के सभी लोगों को हम लोगों ने सूचना कर दिया भारतीय किसान यूनियन ने। और ये आगे की रणनीति है कि अभी शांतिपूर्वक चला जाए, सबको आमंत्रित किया गया है, सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्षेत्र की जनता पीड़ित है, यहाँ आके उसका निराकरण करें। हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक चलेगा, आगे भी चलता रहे, चाहे महीने 2 महीने 6 महीने बैठना पड़े, हम लोग बैठेंगे। अगर अहरौरा का टोल तो यहाँ समझ लीजिए कि फांसी का फंदा बन चुका है। अगर अहरौरा का टोल सही है तो उसको अस्थाई कर दिया जाए, अगर अस्थाई है तो उसको हटा दिया जाए। अगर हम लोग गलत हैं, यहाँ के क्षेत्र की जनता की मांग अगर जायज़ नहीं है, तो आकर कोई भी जिम्मेदार आदमी कह दे कि आप लोग गलत हैं, हम लोग घर चले जाएंगे। नहीं तो जब तक टोल नहीं हटेगा तब। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में खो खो अंडर 19 आयु वर्ग बालिका के फाइनल मुकाबले में उच्च विद्यालय मलही को पराजित कर श्री सर्वजीत उच्च माध्यमिक विद्यालय भंडार लगातार 7वीं बार जिला चैंपियन की ट्रॉफी पर कब्जा किए रहा। इसके पहले भी भंडार हमेशा अंडर 17 और अंडर 19 के बालक एवं बालिका चैंपियनशिप की ट्रॉफी को जीतता रहा है। श्री सर्वजीत उच्च माध्यमिक विद्यालय भंडार कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स हमेशा जिला स्तर पर अपनी धमाकेदार प्रदर्शन को प्रदर्शित कर सभी के आकर्षण का केंद्र बना रहा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां सासाराम में इलेक्ट्रिक दाह संस्कार स्थल कार्य सहित विकास के अन्य कार्यों का निरीक्षण नगर आयुक्त यतेंद्र पाल ने करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सासाराम नगर आयुक्त यतेंद्र पाल ने बताया कि यहां पहला इलेक्ट्रिक दाह संस्कार मशीन लगाया जा रहा है। अब यहां मृतकों के शवों को जलाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहां कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा आयुक्त यतेंद्र पाल ने सासाराम में विभिन्न विकास कार्यों का भी जायजा लिया तथा निर्धारित समय तक कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। तो कोशिश कामयाब होती हुई दिखाई पड़ रही है, किस तरह से इसको लेकर क्या कहेंगे आप? विगत दिनों देखे होंगे कि हम इसके लिए प्रयास किए विधानसभा में और क्वेश्चन भी डाले थे, क्या है कि बहुत जगह यहाँ समस्या हो रहा था जनता को कि सौदा कहाँ जलाया जाए, कहाँ ये किया जाए। तो वहाँ से हमारा जो कोशिश रहा उसको कामयाबी मिली और विभूत सौदागिरी के लिए यहाँ करीब 4.5 करोड़ का योजना आ गया। आज उसी का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और ये विभूत सौदागिरी जो है लगभग 10 से 12 कट्ठे में इसका एरिया है और एक मैनुअल होगा, एक इलेक्ट्रिक होगा और यहाँ बोरिंग रहेगा, शेड लगेगा, रूम बनेंगी, टॉयलेट वगैरह भी रहेगा, पार्किंग का जगह भी रहेगा। एक के स्तर से काम किया जाएगा आपके लिए? हम तो हर सहयोग लेने के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं और नगर आयुक्त साहब भी हमेशा सहयोग देने के लिए भी तत्पर रहते हैं। हमको तो कभी ऐसा परेशानी नहीं महसूस हुआ। जब भी हमने बात की, इन्होंने तत्परता के साथ हमारा साथ दिया। नहीं, फंड जो हमारा फंड है वो तो अलग चीज़ है, वो तो काब्ज हो ही रहा है। और जो नगर निगम का है वो भी इनको द्वारा हो रहा है। अभी हम कुछ रोड का अनुशंसा दिए थे, अभी बात हुई सबसे कि उसको भी हमने जैसे कि धमशाला रोड से चौखंडी रोड तक और बौलिया से सागर तक का, तभी सर ने बताया कि उसका एस्टिमेट होगा, हम बनवा संतुष्ट हैं एकदम इनके कार्य से संतुष्ट। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।